हेलो दोस्तों, हमारे अपने चैनल मैकविजी टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ना किसी खास वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, ना तो किसी खास वर्ग के समाज के लिए। यह वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जो भारतीय होने पे गर्व करता है। दोस्तों, इसी बात पे हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में, उसकी क्रांतियों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ भारतीय क्रांतियों को याद करने की ट्रिक, वो भी कविता के रूप में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक पूरी देखने के बाद आपको प्रमुख भारतीय क्रांतियां बहुत ही आसानी पूर्वक चुटकी में याद हो जाएंगी। बस आप ये वीडियो सावधानी पूर्वक पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारतीय क्रांतियों को आसानी से याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक है 5 बंगाली, 6 मुस्लिम, 7 कांग्रेसी को बांट चलाया, 15 के हिंद को, 16 लखनऊ अधिहोम में, 19 रोल हंटर कमेटी के खिलाफ जलाया, 20 सहयोगी, 21 कोपा, 22 चोर, आ को स्थगित बोल, 23 राज पार्टी का, 24 से हीरा तौल, 27 में साई कमीशन, 28 में आया, 29 लोहार खड़ा कर, 30 साधु का नमक खाकर, आ का पहला गोलमेल कराया, 31 में गांधी इरविन 2 गोल किया, 32 में पूर्णा पे जाकर 3 गोल किया। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी कविता है। आप इसे कविता के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस ट्रिक का विश्लेषण करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ग्रीन कलर में जो पंक्तियां हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले है 5 बंगाली। तो 5 बंगाली का मतलब है कि 1905 ईस्वी में, बंगाली मतलब बंगाल विभाजन, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद में है 6 मुस्लिम। तो इसका मतलब है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद में है 7 कांग्रेसी को बांट चलाया। तो 7 यानी कि 1907 ईस्वी में कांग्रेसी को बांट यानी कि बंटवारा, कांग्रेस में बंटवारा हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ, वो भी सूरत अधिवेशन में। ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद में है 15 के हिंद को। तो इसका मतलब है 1915 ईस्वी में के हिंद यानी कि गांधी जी को के हिंद यानी कि केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। 1915 ईस्वी को गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में है 16 लखनऊ अधि, 16 लखनऊ अधि होम में। तो 16 लखनऊ अधि का मतलब है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ। और उसके बाद में पीछे आ रहा है होम में। तो 1916 ईस्वी में ही होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद में है 19 रोल हंटर कमेटी के खिलाफ जलाया। इसमें कई क्रांतियां हैं, कई डेट हैं। जैसे 1900 रोल मतलब 19 रोल हंटर कमेटी। तो 19 रोल यानी कि 1919 ईस्वी में रोलट एक्ट पारित हुआ था। और उसके बाद में हंटर कमेटी आ रहा है। तो 1919 ईस्वी में ही हंटर कमेटी का गठन भी हुआ था। उसके बाद में है खिलाफ। तो 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आ रहा है जलाया। तो जलाया से यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। दोस्तों, अगली पंक्तियों का मतलब बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और यदि आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके बाद में हम ब्लैक पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, उसका मतलब समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 सहयोगी, 21 कोपा, 22 चोर, आ को स्थगित बोल। तो सबसे पहले 20 सहयोगी। तो 20 सहयोगी का मतलब है 1920 ईस्वी में सहयोगी यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद में है 21 कोपा। तो यहाँ पे 21 यानी कि 1921, और कोपा मतलब का से है कम्युनिस्ट और पा से है पार्टी। तो 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ। उसके बाद में है 22 चोर, आ को स्थगित बोल। तो 22 चोर यानी कि 1922 ईस्वी में
चोरी चौरा कांड भी हुआ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में है अ को स्थगित बोल, यानी कि 1922 ईस्वी में ही अ यानी कि असहयोग आंदोलन, आ से असहयोग और बड़े आ से आंदोलन, तो 1922 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद में है 23 राज पार्टी का, तो इसका मतलब है 1923 ईस्वी में राज पार्टी का, यानी कि राज पार्टी, स्वराज पार्टी, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ। दोस्तों इसके बाद में है 24 से हीरा तौल, तो 24 से हीरा तौल का मतलब है कि 1924, और हीरा जो कि इंग्लिश अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ही से हिंदुस्तान और आर से रिपब्लिक और ए से एसोसिएशन, तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद में है 27 में साई कमीशन, जो कि रेड कलर में पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। दोस्तों यदि आप इस टिक को अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम उठा के इसे नोट भी करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे रेड कलर की पंक्तियों की तरफ, उसका विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 27 में साई कमीशन 28 में आया, तो इसका मतलब है 27 में साई कमीशन, यानी कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई और 28 में आया, यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, और प्रथम बार कहाँ, मुंबई में। उसके बाद में है 29 लोहार खड़ाकर, तो 29 लोहार खड़ाकर मतलब 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र हुआ, 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र। उसके बाद में है 30 साधु का नमक खाकर, तो इसका मतलब है 30 साधु, यानी कि 1930, और साधु मतलब स्वाधीनता दिवस, तो 1930 ईस्वी में साधु से स्वाधीनता दिवस, तो 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस की स्थापना हुई थी। और नमक खाकर, तो 1930 ईस्वी में ही नमक सत्याग्रह भी हुआ। उसके बाद में है स आ का पहला गोलमेल कराया, तो 1930 ईस्वी में ही स आ यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और उसके बाद में है पहला गोलमेज कराया, तो 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। इसके बाद में है ब्लू पंक्तियों का मतलब समझेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो 31 में गांधी इरविन 2 गोल किया, 32 में पूर्णा पे जाकर 3 गोल किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों 31 में गांधी इरविन 2 गोल किया, तो इसका मतलब है 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, और 2 गोल किया, यानी कि 1931 ईस्वी में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और कहाँ हुआ, लंदन में। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ दिया जाता है कभी कभार कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लंदन में। फिर उसके बाद में 32 में पूर्णा पे जाकर 3 गोल किया, तो 32 यानी कि 1932 ईस्वी में पूर्णा पे जाकर, यानी कि पूर्णा पे यानी कि पूर्णा पैक्ट, पूर्णा पे मतलब पूर्णा पैक्ट, तो 25 सितंबर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूर्णा पैक्ट 25 सितंबर 1932 को, और ये किसके मध्य हुआ था, गांधी तथा भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। और 3 गोल किया, 32 में पूर्णा पे जाकर 3 गोल किया, तो इसका मतलब है कि 1932 ईस्वी में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और ये कहाँ हुआ, ये भी लंदन में ही हुआ। दोस्तों इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ और तृतीय कब हुआ। तो प्रथम 1930 और द्वितीय 1931 और तृतीय
32, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।